एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी बॉम्बे में, लेकिन उसकी माँ जो थी वो एक आंख से काणी थी और उसका जो बेटा था वो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था। तो उसे ये बात नहीं भाती थी कि उसकी माँ काणी है, और वो जब भी उसके कोई मिलने वाले और कोई आते थे तो कहता था कि माँ जब मुझसे कोई मिलने के लिए आए तो तुम अंदर चली जाना, क्योंकि तुम एक आंख से काणी हो, ये बात मुझे नहीं भाती है। उसके लगातार उल्हानों को सुनकर उसकी माँ अपने गांव वापस चली जाती है। बहुत दिनों बाद उस गांव में स्कूल में एक कार्यक्रम होता है जिसके अंदर पुराने छात्रों को बुलाते हैं। तो वही बेटा उस गांव में आता है, उसे याद आती है अपनी माँ की, और वो पहुंचता है घर पर। तो वहां घर पर ताला लगा हुआ रहता है। वो पूछता है कि पड़ोस में कि यहाँ पे एक माँ साहब रहते थे, वो कहाँ गए? तो पड़ोसी निकल कर कहता है कि जो माँ साहब थे उनका तो 2 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वो जब डेथ हुई थी तो एक पत्र लिख कर गए थे कि जो मेरा चाहने वाला अगर कोई आए तो आप उसको ये देना। आप विश्वास मानिएगा, आप मेरे पारिवारिक साथी हैं, पारिवारिक मित्र हैं। उस बेटे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, बेटा तुम जब बहुत छोटे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे, गुल्ली तुम्हारी आंख में लग गई थी, तुम्हारी एक आंख चली गई थी, मोहल्ले के लड़के तुझे काना कहकर पुकारते थे। मैं माँ थी, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी, मैंने अपनी एक आंख निकलवाकर तुम्हारी आंखों में लगवा दी। जिंदगी भर जिस बात से तुम मुझसे नफरत करते रहे थे उसकी गौर में ये बात है। माता पिता की जगह कोई ले नहीं सकता, माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, माता पिता से बड़ा कोई मंदिर नहीं हो सकता। जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए? कविता यहाँ से शुरू होती है। आप सम्मानीय सभी लोग हैं, आपको समर्पित कि जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए, भोले भाले माता पिता को ऐसे कैसे भूल गए। तेरी सर्दी खांसी पर उन्हें रातें कुर्बान की, तेरी हर मायूसी पर उन्हें तुझको मुस्कान दी, प्यार बांटने वालों को तुम ऐसे कैसे भूल गए। जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। खुद ने ठंडी खाकर तुझको गर्मी का एहसास दिया, बारिश की छड़ियों से बचाकर तुझ पर क्या एहसान किया, और जिनने तुमको जीना सिखाया उनको कैसे भूल गए। भोले भाले माता पिता को ऐसे कैसे भूल गए। और हाथ पकड़कर जिनने तुमको कलम चलाना सिखाया, हाथ पकड़कर जिनने तुमको कलम चलाना सिखाया, जिंदगी के कठिन मोड़ पर कदम मिलाना सिखाया, और वक्त तुम्हारा आया तो तुम उनको कैसे भूल गए। अरे जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। अपने खून को दूध बना उसने तुझको बलवान बनाया। माँ 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 शब्द कि अपने खून को दूध बना जिसने तुझको बलवान बनाया। बाप ने अपने कांधे झुकाकर तुझको है इंसान बनाया, और जिनके खून से तुम बने हो उनको कैसे भूल गए। जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। और तुमको शर्म नहीं आई। आप रतलाम के अगर हैं, रतलाम में जानते हैं कि रतलाम में 3 वृद्धाश्रम। सोचिए ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है कि तुझको शर्म नहीं आई, वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, अनाथों सी हालत में तुमने उनको पहुंचा दिया। और जिनने तुमको महल दिए तुम उनको कैसे भूल गए। जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। और आपसे में जाने के बाद आप देखिए, कभी वृद्धाश्रम जाने का काम पड़े तो आप देखिएगा उस समय आपके जो माता पिता हैं उनकी क्या भावना रहती है कि आंखों से आंसू झरते हैं, आंखों से आंसू झरते हैं, फिर भी तुझको देते दुआ, रूखी सूखी खाते हैं पर तुमको न देते बद्दुआ। अरे तुम नालायक, तुम पापी हो, उनको कैसे भूल गए। जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। और माना बहू पर आई है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सभी बहुएं ऐसी नहीं होती, सभी बहुएं ऐसी नहीं होती है। कुछ होती कि माना बहू पर आई है पर तू तो उनका बेटा है,
माना बहू पर आई है पर तू तो उनका बेटा है, मात पिता को तू भूलेगा इसमें तेरा घाटा है। कल तेरा बेटा बोलेगा मात पिता तुम्हें भूल गए, जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे भूल गए। और अब भी जागो, अब भी मानो, समय अभी गया नहीं, तेरे पापों का घड़ा देखो अब भी भरा नहीं। भूल गए थे, भूल हो गई, माता पिता तुम्हें भूल गए, जिन हाथों ने तुमको खिलाया उनको कैसे। अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली एक बार पीछे तक आना चाहिए।